एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक आर्योद्देश्य रत्नमाला, हम इसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें 100 सिद्धांत बताए गए हैं, जिनमें से पिछली कक्षाओं में एक सिद्धांत पर चर्चा हुई जो सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण है, ईश्वर। अब दूसरी परिभाषा पर आज हम चर्चा आरंभ करेंगे। दूसरी परिभाषा है धर्म, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए मानना योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। धर्म का स्वरूप है ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना। नमस्ते। नमस्ते माता जी। ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, ये धर्म है। आजकल धर्म के नाम से लगभग 2000 संगठन चल रहे हैं। वो सब अपने आप को धर्म कहते हैं, वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो है संप्रदाय। इनका नाम है संप्रदाय। संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर है? ये अंतर है जिस संविधान का निर्माता संचालक ईश्वर हो, वो तो है धर्म। जिस संविधान का संचालक या निर्माता ईश्वर हो, वह है धर्म। और जो संविधान मनुष्यों ने बनाया, उसका नाम संप्रदाय। वो ईश्वर ने जो संविधान बनाया, ईश्वर ने जो संविधान बनाया चलाया, उसका नाम धर्म है। और जो संविधान मनुष्यों ने बनाया चलाया, उसका नाम संप्रदाय है। ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद का संविधान बनाया और उसमें सब बातें, ज्ञान विज्ञान वेदों में दिया। तो वेद ईश्वर का दिया हुआ धर्म है। बाकी मनुष्यों के बनाए हुए हैं, समय समय पर परिस्थितिवश। तो मनुष्य तो अल्पज्ञ है और संसार में एक से एक बढ़कर बुद्धिमान बैठे, फिर भी पूर्ण कोई भी नहीं है। पूर्ण ज्ञान वाला, शुद्ध ज्ञान वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। इसलिए मनुष्य जब भी कोई कानून बनाएगा, संविधान बनाएगा, तो उसमें गलती होने की पूरी संभावना है। तो ये जितने संप्रदाय चल रहे हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम आदि, ये सब संप्रदाय हैं, मनुष्यों के चलाए हुए। महाभारत से पहले इनमें से एक भी संप्रदाय नहीं था, एक भी नहीं था।
ये सब महाभारत के बाद स्थापित हुए। कोई 4000 वर्ष पहले, कोई 3500 वर्ष पहले, कोई 3000 वर्ष पहले, कोई 2000, कोई 1500, 1400, कोई 800, 700, 400 ऐसे। और कोई तो बिल्कुल अभी के हैं, नए नए 100-150 साल के भी। तो ये सारे मनुष्यों द्वारा चलाए गए, इनका नाम संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म केवल एक ही है जो ईश्वर ने बताया, वो है वेद। इसलिए महर्षि जी यहाँ बता रहे हैं कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना वो धर्म है। ईश्वर की आज्ञा वेदों में है। जितने भी ये संप्रदाय वाले हैं ये सब अपनी अपनी पुस्तक को धर्म पुस्तक बताते हैं और ईश्वर का संदेश बताते हैं। ये गलत है। कैसे गलत है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई? हाँ या ना? हाँ, मानते हैं। ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जब कोई राजा देश का संचालन करता है तो उसके राज्य में कोई कानून संविधान भी होता है या नहीं? होता है ना। क्या बिना संविधान के कोई देश चल सकता है? कोई नहीं चल सकता। तो ईश्वर ने इतने बड़ा संसार बनाया तो उसमें भी कोई संविधान तो होना चाहिए, उसके बिना तो कैसे चलेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर ने जब संसार बनाया, मनुष्य पशु पक्षी प्राणी सारे उत्पन्न किए, तो उनके लिए कोई कानून संविधान भी बनाएगा। अब प्रश्न ये है विचारने का कि जो ईश्वर संविधान बनाएगा बताएगा वो कब बताना चाहिए? सृष्टि के आरंभ में, बीच में या अंत में? कब बताना चाहिए? आरंभ में। तभी सबको लाभ मिलेगा उसका। जो आरंभ के लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा, उनको भी पता चलेगा ये कानून है, ये सही है, ये गलत है, ये करना ये नहीं करना। तो शुरू में बताना ठीक है, वही न्यायपूर्ण है। तो इससे पता चला कि जो ईश्वर का संविधान होगा वो सृष्टि के आरंभ में होना चाहिए। ठीक है। अब ये जितने संप्रदाय हैं और इनकी जितनी पुस्तकें हैं, इन सबको टेस्ट करके देख लीजिए इस कसौटी पर। इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो सृष्टि के आरंभ में शुरू हुआ था? सृष्टि के आरंभ को करीब करीब 2 अरब वर्ष बीतने वाले हैं। 1,96,08,53,000 इतने तो हो गए। रफली राउंड फिगर में 2 अरब हो गए। तो इतनी पुरानी तो कोई भी पुस्तक नहीं इनमें, न बाइबल, न कुरान, न जैनियों का, न बौद्धों का, कोई भी ग्रंथ इतना पुराना नहीं है। ये तो सब अभी बचाया 3000, 2000, 4000 इतने वर्षों से है। महाभारत का युद्ध हुआ आज से करीब 5000 वर्ष पहले। ये सारे उसके बाद के हैं। महाभारत से पहले कोई भी नहीं था इनमें। तो तब तक क्या था? 1,96,08,00,000 इतने हजार वर्ष तक क्या था? वेद। तो संसार की सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, ऐसा बड़े बड़े विद्वान स्वीकार करते हैं। इससे पता चला कि वेद सृष्टि के आरंभ का दिया हुआ ज्ञान है। ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान दिया वो वेद है। इसलिए जो ईश्वर का संदेश है वही धर्म है। तो धर्म एक ही है, उसी का नाम वेद है, बाकी तो संप्रदाय है। तो महर्षि जी लिखते हैं कि ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना ये धर्म है। यथावत, जैसा ईश्वर ने कहा वैसा ही करना, ऐसे 19-20 भी घोटाला नहीं करना, 19-20 भी गड़बड़ नहीं करना। जो ईश्वर ने बताया वही करना और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना। पक्षपात रहित, पक्षपात होता है पार्शियलिटी, पार्शियलिटी नहीं करना, न्याय करना। पक्षपात का मतलब क्या होता है? आपके बेटे ने गलती कर दी, वो तो आपने छुपा ली, और पड़ोसी के बेटे ने गलती कर दी, वो पूरे मोहल्ले में सुना दी। ये पक्षपात है।
ठीक है ना। इसको पक्षपात कहते हैं। किसी के पक्ष में बोलना, किसी के पक्ष में नहीं बोलना। जिसके पक्ष में राग है उसके पक्ष में उसके दोषों को छुपा लेना, जिससे द्वेष है उसके दोष फैला देना, ये पक्षपात है। छुपाने हैं तो फिर सबके छुपाओ, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, ये पक्षपात रहित है और इसी का नाम न्याय है। अगर छुपाते हो तो फिर सबके छुपाओ, और उछालते हो तो सबके उछालो, अपने घर वालों के भी उछालो जब पता चलेगा। पर लोग पक्षपात करते हैं, अपने घर वालों के तो छुपा लेते हैं और पड़ोसियों के बहुत ही उछालते हैं। तो महर्षि जी कहते हैं पक्षपात रहित व्यवहार करना ये धर्म है। मुझे सुख अच्छा लगता है तो मैं अपने सुख के लिए प्रयत्न करता हूं, और दूसरे को भी सुख अच्छा लगता है उसके लिए मैं कुछ नहीं सोचता, तो ये तो पक्षपात है। जैसे मैं अपने लिए सोचता हूं ऐसे उसके लिए भी सोचना चाहिए। जैसे मैं अपने सुख के लिए प्रयत्न करता हूं ऐसे दूसरे के सुख के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। इसको पक्षपात रहित बोलते हैं और इसी का नाम है न्याय। जो पक्षपात रहित व्यवहार है वही न्याय है, और जो न्याय है वही धर्म है। महर्षि दयानंद जी धर्म की परिभाषा में ये 2-3 शब्द समानार्थक मानते हैं। पक्षपात रहित, सत्य, न्याय, ये धर्म की परिभाषा में समान मानते हैं, और ऐसा ही पुराने समय के ऋषि भी मानते हैं। उपनिषद में भी ये चर्चा आती है। एक जगह उपनिषद में चर्चा आती है, सत्यम वदंतम धर्मम वदति इत्याहु। जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो कहते हैं ये धर्म की बात कह रहा। धर्मम वदंतम सत्यम वदति इत्याहु। और जब कोई धर्म की बात कहते हैं तो लोग कहते हैं ये सच बोल रहा। यानी सत्य और धर्म को समानार्थक मानते हैं, और न्याय भी इसी का नाम है। तो इसलिए ये तीनों शब्द समानार्थक हैं, धर्म, सत्य, न्याय। और इसी न्याय की व्याख्या है पक्षपात रहित व्यवहार करना, पार्शियलिटी नहीं करना। इस प्रकार से ये धर्म कहलाता है। तो ईश्वर ने जो बातें बताई हैं वो सबके लिए इक्वल, समान रूप से हैं, पक्षपात नहीं किया। भारत वालों को तो 20% छूट दी जाएगी, जापान वालों को 20% फालतू टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक जैसा है। भारत वाले सूर्य का अधिक लाभ लेंगे, जापान वाले कम लेंगे, ऐसा कोई पक्षपात नहीं है, सबके लिए समान है। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें सबके लिए एक जैसी हैं, सबको बराबर दी गई हैं, इसलिए वो उसका व्यवहार पक्षपात है रहित है, पक्षपात रहित है। और उसी की नकल करना, हमको भी वही नकल करना, वही धर्म है। जो ईश्वर कहता है वो करो, वो धर्म है। जो ईश्वर करता है वो करो, वो धर्म है। तो ईश्वर का विचार, उसकी मान्यता, उसका सिद्धांत, उसका कथन, उसका आचरण, बस वही धर्म, उसी के अनुसार हमको भी करना चाहिए। ये धर्म की परिभाषा है। तो ईश्वर की दी हुई चीज़ें सबके लिए एक बराबर हैं। अब कोई लाभ ना उठाए वो अलग बात है। ईश्वर ने तो सूर्य सबके लिए दिया। अब कोई आंख बंद करके पड़ा रहे, सोता रहे कि मैं तो जागूंगा ही नहीं, तो इसमें ईश्वर की क्या दोष है? न सूर्य की दोष है, सूर्य का दोष है, न ईश्वर का। वो तो उसका अपना व्यक्तिगत दोष है, वो लाभ नहीं उठा रहा। ईश्वर ने तो सूर्य चमका दिया, लो भाई लाभ लो, उठो, लाभ उठाओ। तो ईश्वर की वस्तुएं सबके लिए होती हैं। जैसे ईश्वर का सूर्य सबके लिए है, ईश्वर का बनाया हुआ पानी सबके लिए है, अग्नि सबके लिए है, वायु सबके लिए है, पृथ्वी सबके लिए है, अनाज, फल, फूल, शाक, सब्जी, जड़ी बूटी, औषधि, वनस्पति सबके लिए। वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। तो जब इतनी सारी चीज़ें ईश्वर की बनाई हुई सबके लिए हैं, तो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान भी सबके लिए, वो भी ईश्वर का है, वो भी सबके लिए। उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि भारत के लोग पढ़ेंगे, जापान वाले नहीं पढ़ेंगे, या अफ्रीका वाले नहीं पढ़ेंगे,
अमेरिका वाले पढ़ेंगे, लंदन वाले नहीं पढ़ेंगे, कोई पक्षपात नहीं, सबको छूट, सब पढ़ो, सबके लिए वेद, सबके लिए है। अब कोई ना पढ़े तो उसकी गलती, उसमें ईश्वर क्या करेगा? जैसे कोई आंख बंद करके सोता रहे तो इसमें ईश्वर क्या करेगा? तो उसका नुकसान खुद ही कर रहा है वो। तो इस प्रकार से ये जानना चाहिए कि वेद सबके लिए है, वेद का ज्ञान सभी लोग प्राप्त करें और धर्म का पालन करें। जो वेद में लिखा है वो धर्म है, वो ईश्वर का बताया हुआ है। फिर इसको और थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं धर्म की व्याख्या को, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार मुख्य प्रमाण हैं। बोलिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, चार तो ये मुख्य प्रमाण हैं। चार और भी हैं, उनके नाम बोलिए। इतिहास, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ये 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो जो धर्म है वो इन प्रमाणों से सुपरीक्षित, यानी जो भी हम धर्म का आचरण करेंगे जो वेदों में लिखा है वो इन 8 प्रमाणों से सिद्ध है। धर्म के व्यवहारों की, आचरणों की सारी परीक्षा प्रमाणों से हो चुकी है, इसलिए वो टेस्टेड, ओके। जब आप मशीन खरीदने जाते हैं तो उस पर एक स्टिकर लगा होता है, टेस्टेड, ओके। तो जो धर्म है वो प्रमाणों से टेस्टेड हो चुका है, ओके, इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या पता चला कि जो धर्म आचरण है वो प्रमाणों के विरुद्ध नहीं होगा, दोनों का समानता होगी, अनुकूलता होगी, एक जैसे होंगे। न्याय दर्शन में बताया है जितने भी प्रमाण होते हैं उन सब का आपस में निर्णय एक ही होता है, उनमें टकराव नहीं होता, विरोध नहीं होता। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है कि अग्नि गर्म है तो शब्द प्रमाण भी यही कहेगा, अग्नि गर्म है। अनुमान भी यही कहेगा, अग्नि गर्म है। तो सारे प्रमाणों का निर्णय एक ही होगा, उसमें कोई विरोध नहीं होगा। तो जैसे प्रमाणों में आपस में कोई विरोध नहीं है, ऐसे ही जो ईश्वर का वचन है वेद, उसमें भी प्रमाणों से कोई विरोध नहीं है, वो भी उसके तुल्य ही है, समान ही है। इसलिए कहा जो धर्म है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित, अच्छी तरह से उसकी परीक्षा की जा चुकी है, प्रमाणों के अनुकूल है, वही धर्म है। जो प्रमाणों के विरुद्ध हो वो अधर्म है, जो वेदों के विरुद्ध हो वो अधर्म है, जो ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध हो वो अधर्म है। तो धर्म अधर्म को समझने के लिए हमको ईश्वराज्ञा अर्थात वेदों को समझना पड़ेगा, तभी पता चल जाएगा ये धर्म है, ये अधर्म है। नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं 8, उनकी चर्चा फिर कभी करेंगे, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आगे चल ही नहीं पाएंगे। ऐसे मोटा मोटा 2-2 लाइन में बता दूं। जब हम कोई ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, सीधा सीधा, आँख, नाक, कान ये इंद्रियां हैं, जब इनसे सीधा इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष है। बस उसमें भ्रांति और संशय ना हो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। धुआं देखकर हम अग्नि को बिना देखे जान लेते हैं, जब एक वस्तु को देखकर दूसरी को बिना देखे जानते हैं वो उसका नाम अनुमान है। उपमान प्रमाण में उदाहरण देकर, उपमा देकर समझाया जाता है। जैसी कोयल की आवाज़ मीठी होती है ऐसी लता जी की मीठी होती है, ठीक है। तो ये उपमान प्रमाण है। जैसी गाय होती है वैसी नीलगाय होती है, ये उपमान प्रमाण है। तीसरा ये हो गया उपमान। चौथा शब्द प्रमाण। किसी सत्यवादी आप्त व्यक्ति का वचन शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे ईश्वरी आप्त है, ईश्वर विद्वान है, उसका ज्ञान भी सत्य है, परोपकारी भी है और सत्यवादी भी है। ऐसे परफेक्ट व्यक्ति का जो वचन है वो शब्द प्रमाण कहलाता है। तो 4 वेद ईश्वर का वचन है,
वो शब्द प्रमाण है। और वेदों के अनुकूल जो ऋषियों ने ग्रंथ बनाए वो भी शब्द प्रमाण है, वो भी आप्त हैं। ऋषि लोग भी आप्त हैं। आप्त मतलब परफेक्ट। और बाकी जो ऋषियों से छोटे स्तर के हैं, कम योग्यता वाले हैं, उनमें भी कोई व्यक्ति किसी विषय में एक्सपर्ट हो, परफेक्ट हो, तो उसको भी आप्त कहेंगे। जैसे दर्जी कपड़े सिलने में आप्त है, वो परफेक्ट कपड़े कैसे सिले जाते हैं। तो दर्जी का वचन कपड़े सिलने के मामले में शब्द प्रमाण, आप्त का वचन शब्द प्रमाण। वो बताएगा कुर्ते की कटिंग कैसे होगी, सिलाई कैसे होगी, तो उसकी बात माननी है, वो प्रमाण है। ऐसे मिठाई बनानी हो तो हलवाई का वचन शब्द प्रमाण, वो उस मामले में एक्सपर्ट है। तो इनके वचन भी शब्द प्रमाण माने जाते हैं। ठीक है। हैं अनुमान, उपमान, 4 तो ये हो गए। हाँ, आगे 4 और हैं। इतिहास, 5वां प्रमाण है इतिहास। इतिहास हिस्ट्री। रामायण में लिखा है श्री रामचंद्र जी थे, उनकी माता जी का नाम कौशल्या था, पिताजी का नाम दशरथ जी था। ये सारा इतिहास है। इतिहास, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, इसको इतिहास कहते हैं। इसमें 3 टुकड़े हैं। इति ह आस। इति मतलब ऐसा, ह माने निश्चय से, सच में, आस हुआ था, ऐसा वास्तव में हुआ था। तो इस तरह का जो विवरण है भूतकाल का, उसको इतिहास कहते हैं। वो भी एक प्रमाण है। रामचंद्र जी हुए थे, श्री कृष्ण जी महाराज भी थे, ये बात इतिहास प्रमाण से सिद्ध हो जाती है। ठीक है। 6ठा प्रमाण है अर्थापत्ति। एक बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे समझ ली जाए, उसके अर्थ से समझ ली जाए, उसका नाम अर्थापत्ति। जैसे उदाहरण, एक व्यक्ति सुबह सुबह 8 बजे किसी के घर गया, अपने मित्र के यहाँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया, 8 बजे सुबह सुबह पहुँच गया। तो यजमान मित्र ने कहा आइए आइए स्वागत है, 8 बज रहे हैं, नाश्ते का टाइम है, पहले नाश्ता कर लो। उसने कहा अभी तो नहीं कर सकता, अभी भूख नहीं है, अभी तो मैं नाश्ता नहीं कर सकता। हाँ जी, क्या कह रहे? माइक? अच्छा अच्छा, हो गया, ठीक है। तो जब उसने कहा कि आइए नाश्ता कीजिए, 8 बज रहे हैं, नाश्ते का समय है, तो उसने कहा अभी मुझे भूख नहीं है, मैं अभी तो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये अर्थापत्ति है। अब ये तो कहा नहीं मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, ये तो कहा नहीं उसने, इतना कहा कि अभी भूख नहीं है, अभी तो नहीं कर सकता। इस बात के कहने से आपने दूसरी बात समझ ली कि अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, ये अर्थापत्ति है। ये बात कही तो नहीं, फिर भी हमने समझ ली। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही और बहुत सारे उदाहरण बनते रहते हैं। अर्थापत्ति के बाद है संभव। संभव प्रमाण में एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास जेब में 100 रुपये थे, मैं बाज़ार गया शॉपिंग के लिए, मैंने 70 रुपये का सामान खरीद लिया और 30 रुपये बच गए। ये बात संभव है। ठीक है, गणित के हिसाब से ठीक है, व्यवहार के हिसाब से ठीक है, सृष्टि नियम के अनुसार भी ठीक है। तो इस प्रकार से जो गणित से, सृष्टि नियम से अनुकूल हो, वो बात संभव। और दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरी जेब में 100 रुपये थे, मैंने 250 रुपये की शॉपिंग की, 700 बच गए। अब ये संभव है, ये असंभव है। तो इससे पता चल जाता है ये बात ठीक है या गलत। इस संभव प्रमाण से भी पता चलता है। एक व्यक्ति ने कहा मेरे दादाजी कान से खाना खाते थे,
अब बताओ, कान से कोई खाता है क्या? ये झूठ है। और वो कहे मैं मुंह से खाते थे, तो ठीक है, संभव है। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रमाण है, संभव। सृष्टि क्रम के अनुकूल जो बात हो वो संभव है। और 8वां प्रमाण है अभाव। अभाव भी एक प्रमाण है। अभाव का अर्थ है किसी चीज़ का न होना। भाव का अर्थ है होना, अभाव का अर्थ है न होना। तो किसी ने कहा भाई वो मटके में से पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है, मटके में से पानी ले आओ। वो व्यक्ति गया पानी लेने, उसने ढक्कन हटा के देखा, मटका तो बिल्कुल खाली था, एक बूंद भी पानी नहीं था, बिल्कुल खाली था। तो जब वहाँ पानी नहीं था तो उसने सोचा भाई चलो नल से निकाल लेता हूँ पानी, उसको पानी तो देना ही है। तो मटके में पानी नहीं था, वो नल से पानी भर लाया और उसको पिला दिया। पूछा कहाँ से लाए? बोले नल से। तो उसने कहा मैंने तो कहा था मटके से लाना। बोला मटके में था ही नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? अभाव प्रमाण से। मटके में पानी होता तो दिखता ना, मटके में पानी होता तो दिखाई देता। जब मैंने ढक्कन हटा के देखा तो पानी कुछ था ही नहीं। उस अभाव, जल का वहाँ पर अभाव था, जल का अभाव था, उससे मुझे पता चल गया यहाँ पानी नहीं है, तो जहाँ से हो वहाँ से ले आता हूँ, इसको पानी तो देना ही है, इसलिए मैं फिर नल से ले आया। तो ये एक 8वां प्रमाण है अभाव। अभाव भी एक प्रमाण है, उससे भी बहुत सी बातें जानी जाती हैं। ठीक है। तो जो 8 प्रमाणों से परीक्षित हो उसका नाम धर्म है। फिर कहते हैं वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए मानना योग्य है। तो वेद में जो कह रखा है, वेदोक्त, जिसको वेद में कह रखा है वो धर्म है। वेद में किसने कहा? ईश्वर ने। तो जो ईश्वर का बताया हुआ संविधान है, ज्ञान विज्ञान है, वो सारा का सारा धर्म है। हाँ जी, ठीक है, धर्म स्पष्ट हो गया। अब तीसरी परिभाषा है अधर्म, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर और पक्षपात सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है। अब ये उससे उल्टा है, धर्म से उल्टा अधर्म। इसमें कह रहे हैं जिसका स्वरूप, अधर्म का स्वरूप कैसा है? ईश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर, उसके विरुद्ध। ईश्वर की आज्ञा थी यज्ञ करो, वेदों में बताया ईश्वर ने यज्ञ करो, तो ईश्वर की आज्ञा पालन करना वो धर्म है, तो यज्ञ करना धर्म है। ठीक है। सेवा करो, हैं, दान दो, प्रेम से रहो, सभ्यता से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, अन्याय मत करो, शोषण मत करो, झूठ छल कपट चोरी मत करो। तो जितने काम मना कर रखे हैं वो सारे के सारे उनको करना अधर्म है। ये अधर्म है जिसको मना किया ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध, छोड़कर मतलब उसके विरुद्ध, ईश्वर आज्ञा से विरुद्ध काम करना अधर्म है, और ईश्वर आज्ञा का पालन करना धर्म है। और फिर वहाँ बताया था पक्षपात रहित आचरण करना धर्म है, यहाँ पक्षपात सहित आचरण करना अधर्म है, उससे उल्टा हो गया। जैसे बताया था कि अपने बच्चे का दोष तो छुपा लिया और दूसरे पड़ोसी बच्चे का सारे मोहल्ले में सुना दिया, तो ये पक्षपात है। इस तरह से करना अधर्म है। दो व्यापार में पार्टनर हैं, तो दोनों का 50% हिस्सा है लाभ में, प्रॉफिट में 50% की पार्टनरशिप पे उन्होंने शुरू किया। अब एक व्यक्ति, दो में से एक पार्टनर जो है उसके हिसाब किताब उसके पास है, हाथ में है, तो वो घोटाला करता है और पूरा पूरा प्रॉफिट दिखाता नहीं, और जितना दिखाता है उसमें से आधा आधा कर लेता है। अब पीछे छुपा लिया 20%, वो बताया नहीं, तो ये पक्षपात है, ये अन्याय है, ये अधर्म है। न्याय से चलो, पक्षपात रहित, जितना प्रॉफिट है पूरा बताओ, टोटल भाई इतना प्रॉफिट हुआ, फिर उसमें से आधा आधा कर लो, जो न्याय के नियम से आपने तय किया था।
तो इस प्रकार से पक्षपात करना ये अधर्म है। अपना हिस्सा ज़्यादा ले लेना, दूसरे को कम देना, बिना परीक्षा किए व्यवहार करना। तो जैसे प्रमाणों से परीक्षा करके बोलना चाहिए था, व्यवहार करना चाहिए था। 8 प्रमाण बताए। जब व्यक्ति प्रमाणों से परीक्षा करके ठीक ठीक बोलता है, ठीक ठीक आचरण करता है, तो वो धर्म है। जब उसके विरुद्ध आचरण करता है बिना परीक्षा किए, वो अधर्म है। अब किसी ने पूछा जी आज बम्बई का तापमान कितना है, उसने नेट पे चेक नहीं किया और ऐसे ही बोल दिया जी 36 डिग्री है, तो ये तो अधर्म है। पहले चेक करो नेट पे कितना तापमान है, फिर बताओ 28 है, 30 है, 29 है, जो भी है। ऐसे बिना परीक्षा किए ऐसे ही बोल देते हैं 36 डिग्री, ये अधर्म है। अब आप सोचिए दिन भर लोग कितना अधर्म करते हैं, बिना परीक्षा किए जो मन में ऐसा ही बोल देते हैं, कोई परीक्षा तो करते नहीं। बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे आपको जो इस तरह से व्यवहार करते हैं, कहते हैं ठहरो अभी चेक करके बताता हूँ नेट पे, फिर वो चेक करेंगे, फिर बताएंगे नेट बता रहा है आज 28 डिग्री तापमान, और रात को ये नीचे डाउन हो जाएगा, 24 तक जाएगा, नीचे से नीचे 24, अधिक से अधिक 32 तक जाएगा। वो चेक करके फिर बताते हैं, ये धर्म है। तो इस प्रकार से बिना परीक्षा किए बोलना ये अधर्म है। और एक बात बताई, अपना ही हित करना, जिसको हम कहते हैं स्वार्थ, अति स्वार्थ, सिर्फ अपना फायदा देखना, दूसरे का नहीं देखना, ये अधर्म है। जब हम अपना लाभ चाहते हैं तो दूसरे का भी चाहना चाहिए। हमको सुख अच्छा लगता है, उसको भी लगता है, हमको दुख अच्छा नहीं लगता, उसको भी नहीं लगता। हम अपने दुख को दूर करते हैं तो दूसरे का भी दूर करें, हम सुख प्राप्त करते हैं तो दूसरे को भी देवें। इस तरह से हमको व्यवहार करना चाहिए, वो है धर्म। और उल्टा करना अधर्म, केवल अपना अपना स्वार्थ देखना और दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचना, बल्कि उसका भी छीन झपट के खा जाना, ये तो और भी खराब है, ये भी अधर्म है, क्योंकि ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध है। ईश्वर कहता है न्याय से रहो, प्रेम से रहो, मिल बांट कर खाओ, जो जितनी मेहनत करे उसको उतना फल दो, इस तरह से व्यवहार करो, ये धर्म है। तो पक्षपात रहित वो तो धर्म है, और पक्षपात सहित ये अधर्म है। न्याय करना धर्म है, अन्याय करना अधर्म है, और बिना परीक्षा के बोलना अधर्म है, और केवल अपना स्वार्थ देखना ये अधर्म है। अब अधर्म में और क्या क्या है वो बताते हैं, जिसमें अविद्या, तो धर्म के अंदर थी विद्या। वेदों में बहुत सारी विद्याएं सिखाई हैं, उन विद्याओं को वेदों से प्राप्त करना, सीखना, गुरुजनों के माध्यम से उन विद्याओं को प्राप्त करना, फिर उसके अनुकूल आचरण करना, ठीक ठीक करना, उससे हमारा भी सुख बढ़ता है, दूसरे का भी, सबका सुख बढ़ता है, इसलिए वो धर्म है, इसलिए वो धर्म है। और जो अधर्म है ये उससे उल्टा है, इसमें अविद्या है, लोग पढ़ते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, नियम व्यवस्था को जानते नहीं, कानून का पालन नहीं करते, उनको पता ही नहीं। तो इस प्रकार से जिसमें अविद्या होती है वो अधर्म है, और हठ करना वो अधर्म है। बहुत सारे लोग हठी होते हैं, अड़ियल होते हैं, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, गलत बात पे भी अड़े रहते हैं, वो हठ कहलाता है, वो अधर्म है। अड़ना नहीं चाहिए, हाँ सत्य पर तो अड़ना चाहिए, सत्य का आग्रह करना चाहिए, उसको बोलते हैं सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह होना चाहिए, पर झूठ का आग्रह नहीं होना चाहिए। जो झूठ का आग्रह है वो हठ है, तो हठ करना ठीक नहीं है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हठी होते हैं, वो नहीं मानेंगे, उनको जो ठीक लगता है वो वही करेंगे, तो ये अधर्म है। हठ पे अड़े रहना ये अधर्म है। 2 बच्चे बात कर रहे थे, गणित का टॉपिक चल रहा था, पहाड़े पहाड़े याद करते हैं ना बच्चे बचपन में, तो पहाड़े याद कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा 5 अट्ठे 40, दूसरे ने कहा ना 5 अट्ठे 34।
तो पहले ने कहा 5 अट्ठे 40, उसने कहा 34। तो पहले ने कहा शर्त लगा ले, बोला लगा ले। पहले ने फिर समझाया, देख टेबल्स लिखी हैं सारी किताब में, 5 अट्ठे 40 होता है, तू शर्त लगाएगा तो हार जाएगा। तो दूसरे बच्चे ने कहा मैं हारूंगा तो तब जब मैं मान लूंगा, जब मैं मानूंगा ही नहीं तो फिर कैसे हारूंगा? जब मैं 40 मानूंगा तभी तो हारूंगा। इसका नाम है हठ। ठीक है, मैं मानूंगा ही नहीं तो इसको हठ कहते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, झूठ पे अड़ा रहता है, यही हठ है। अब वेदों में लिखा है ईश्वर एक है, लोगों ने 8-8, 10-10 ईश्वर बिठा रखे हैं अपने घर में, 12, 15, 20 भी बिठा रखे। अब उनको समझा लो, मानते नहीं साहब, बिल्कुल ईश्वर अवतार लेता है। तो ये हठ है। प्रमाण की बात नहीं मानते, वेदों की नहीं मानते, गुरुजनों की नहीं मानते, ईश्वर की नहीं मानते, किसी की भी नहीं मानते, अपनी बात पे फालतू अड़े में बिना प्रमाण के, इसी का नाम हठ है। तो इसमें धर्म अधर्म में क्या होता है? हठ होता है। और अगली बात है अभिमान। जो अभिमान करना है वो अधर्म है। अभिमान ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध है। ईश्वर कहता है सभ्यता से रहो, नम्रता से रहो, अभिमान मत करो। अब ये अभिमान क्या है, इसको भी समझ लें। कुछ लोग ये समझते हैं कि साहब अपनी विशेषताएं बताना, अपने गुण बताना, ये अभिमान है। तो ये गलत परिभाषा है, ये परिभाषा ठीक नहीं है, इसका नाम अभिमान नहीं है। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अपना क्लिनिक पर बोर्ड लगाते, उस पर सारी डिग्रियां लिखते हैं। MBBS बॉम्बे से किया, फिर MD जापान से किया, फिर दूसरी डिग्री वहाँ से ली, कोई जर्मनी से ली, कोई कहाँ से ली, सारी डिग्रियां लिखते। वो अपने परिचय बता रहे हैं, भाई मैं इस विषय का एक्सपर्ट हूँ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट लिखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, MD फलाना फलाना, सारी डिग्रियां लिखते हैं। वो क्या अभिमान दिखा रहे हैं? वो अभिमान नहीं दिखा रहे, अपनी गुणों की योग्यता जो बता रहे हैं वो अभिमान नहीं है। इसलिए ये परिभाषा गलत है कि अपने गुणों को बताना अभिमान है, ये गलत है। लोग बातें समझते नहीं, जब ठीक परिभाषा नहीं समझते तो फिर उल्टा अर्थ लगाते हैं। और जो व्यक्ति अभिमान नहीं कर रहा उसको भी अभिमानी मान के फिर उसका सत्यानाश करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका नुकसान करते हैं, उसको फालतू बदनाम करते हैं। अब यूँ तो ईश्वर भी कहता है ये मैंने बनाई है सारी धरती, मैंने आपको दिया खाने को, वो भी कहता है, पर ये अभिमान थोड़े ही है, ये अभिमान नहीं है। तो अपने गुण बताना ये अभिमान की परिभाषा नहीं है। अभिमान किसे कहते हैं वो सुनिए। जब योग्यता तो हो 10वीं पास और बताए मैं BA पास हूँ, जितनी योग्यता है नहीं उतनी मान लेता है, और उतनी मान के उतनी बोलता है, और उतना ही सम्मान चाहता है तो 10वीं पास और सम्मान चाहता है BA पास जितना, ये अभिमान। और अगर 10वीं पास है तो वो व्यक्ति सच बोलता है कि साहब मैं तो 10वीं पास हूँ, बस इतना ही जानता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कोई M.Tech है तो वो कह देता है साहब मैं M.Tech हूँ, मुझे भगवान ने इतनी विद्या दी है, गुरुजनों ने मुझे पढ़ाई है, मैंने मेहनत की है, मुझे इतनी विद्या मिली है, बस सच बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या बुरी बात है? सत्य बोलना, ठीक ठीक बताना, जैसी योग्यता है वैसी बताना, ये अभिमान नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपनी योग्यता ठीक बता रहा है, जितनी है उतनी ही बता रहा है, पर उसकी टोन खराब होती है, उसकी टोन से पता लग जाता है ये अभिमान करता है। वो कहता है मैं M.Tech मतलब मैं इतना फन्ने खा हूँ, इतना VIP हूँ, मेरी टक्कर में कोई है ही नहीं। तो उसकी टोन से भी पता चल जाता है कि ये अभिमान करता है। और प्रेम से, सभ्यता से, नम्रता से कहे भाई मैंने M.Tech किया है, फलानी यूनिवर्सिटी से मैंने M.Tech किया है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई अभिमान नहीं है। इस टोन से भी पता चलता है।
बोलने का जो तरीका है। फिर उसके व्यवहार से भी पता चलता है। जो अभिमानी होता है उसकी चाल थोड़ी अकड़ वाली होती है, कुछ अलग टाइप की होती है, और जो अभिमानी नहीं होता वो सभ्यता से चलता है, सीधी सीधी नम्रता से सीधी सीधी चाल चलता है। उसकी चाल से भी पता चलता है, बोलने से पता लगता है, चलने से पता लगता है, उसके हाथों के संकेतों से, एक्सप्रेशन से पता लगता है, फेस एक्सप्रेशन से पता लगता है ये अभिमानी है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है। तो अपनी योग्यता उतनी हो नहीं और उतनी बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, एक तो ये अभिमान, और यदि योग्यता हो भी तो उसको गलत तरह से प्रस्तुत करना जिससे दूसरों को बुरा लगे, वो भी अभिमान कहलाता है। ऐसे ही कोई सभा में जाता है, अब उसकी योग्यता बीए पास है और जहाँ पीएचडी वाले बैठे हैं वो वहाँ घुस जाता है कि मैं भी यहाँ बैठूँगा। अब पीएचडी की योग्यता तो है नहीं उसकी, और वो चाहता है मुझे इतना सम्मान दिया जाए, मैं पीएचडी वालों की लाइन में बैठूँ। तो ये भी गलत तरीका है, ये भी अभिमान कहलाता है। ठीक है जी। तो अभिमान करना ये अधर्म है, अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई प्रसंग आ जाए, कोई पूछ ले कि जी आप कितना पढ़े हैं, तो फिर बता दो कि हाँ मैं इतना पढ़ा हूँ, उसमें फिर कोई अभिमान की बात नहीं। वो तो परिचय दे रहे हैं, परिचय देंगे तो सच ही बोलेंगे, झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वो अधर्म कहलाएगा। फिर अधर्म में लिखा है क्रूरता आदि दोष युक्त। तो जो क्रूरता है, क्रूरता का मतलब दयालुता का उल्टा, क्रूरता, अत्याचार। एक व्यक्ति ने 10 पैसे की गलती की तो उसको 10 पैसे का दंड दो, ये न्याय है। और गलती की 10 पैसे की, दंड दिया 50 पैसे का, ये क्रूरता है, अत्याचार है, अतिक्रमण है। तो ये अधर्म है। 10 पैसे की गलती पर 10 पैसे का दंड दो, ये धर्म है। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। दंड देना चाहिए, वो तो ठीक है, न्याय की बात है, तो न्याय से दंड दो ना। 10 जितनी गलती उतना दंड दो, उससे अधिक देना वो क्रूरता कहलाती है। और एक व्यक्ति ने गलती कुछ की नहीं, ऐसी खाम उसको ठोकना पीटना शुरू कर दिया, उसको टोन मारना शुरू कर दिया, उसको अपमानित करना शुरू कर दिया, ये क्रूरता है। तो ये सब अधर्म कहलाता है। जैसे विदेशी लोग आ जाते हैं राजा कर, जैसे विदेशी लोगों ने यहाँ राज कर लिया, फिर वो भारत पे अत्याचार करने लगे प्रजा पर, ये क्रूरता है, ये न्याय नहीं है। न्याय के विरुद्ध आचरण क्रूरता है, तो वो अधर्म कहलाता है। इस प्रकार से ये अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है। तो वेद आचरण वेद के विद्या के विरुद्ध है, और वेदों में जो संविधान बताया उसके विरुद्ध आचरण, ये सारा आचरण अधर्म कहलाता है। इसलिए यह अधर्म सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य है। अधर्म का आचरण किसी को भी नहीं करना, सबको छोड़ देना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए, अधर्म का आचरण छोड़ देना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए। तो ये अधर्म कहता है। अब 3 परिभाषा पूरी हो गई। अब चौथी परिभाषा है पुण्य। पुण्य का परिभाषा पढ़ते हैं, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना है, उसको पुण्य कहते हैं। यह है पुण्य। जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान, तो विद्या पढ़ाना, विद्या दान करना, ये पुण्य है। कोई भी विद्या हो, किसी को आप भोजन पकाना सिखाते हैं, ये भी एक विद्या है। जैसे नए बच्चे आते हैं, नई पीढ़ी वाले, वो भोजन पकाना सीखते हैं, उनको सिखाओ, ये भी एक विद्या का दान है, ये पुण्य है। कोई कपड़े सिलना सीखना चाहता है, उसको सिलाई की विद्या सिखा दी, वो पुण्य है। सिलाई कढ़ाई आदि इस तरह से खेती करना, व्यापार करना, अकाउंट्स लिखना, गणित, विज्ञान, भूगोल, खगोल,
दर्शन, वेद, उपनिषद, ये सारी विद्याएं। तो इन विद्याओं का दान करना ये पुण्य है, इसमें बहुत अच्छा पुण्य मिलता है, विद्यादान। और इसी तरह से और भी पुण्य के कर्म हैं जिनसे अपना भी सुख बढ़े और दूसरों का भी सुख बढ़े, दोनों का सुख बढ़े, उसका नाम पुण्य है। तो विद्यादान करने से हमको भी अच्छा फल मिलता है, दूसरे को भी। अपनी विद्या तो सुरक्षित रहती ही है और दूसरे को भी विद्या मिल जाती है, उसका भी लाभ होता है, उसका भी सुख बढ़ता है। तो इस प्रकार से जिसमें विद्या आदि शुभ गुणों का दान होता है ये पुण्य कहलाता है। और विद्या के अलावा भूमि का दान, कोई अन्न का दान करता है, कोई पानी जल का दान करता है, वो प्याऊ लगा देता है, भाई यहाँ जो लोग आएंगे पानी पिलाते रहो, उसका खर्चा मैं दूंगा, व्यवस्था मैं कर देता हूँ। और एक आदमी को भी बिठा दिया, उसका भी वेतन दे दिया, भाई पानी पिलाते रहो सुबह से शाम तक। तो इस प्रकार का जल का दान करना, भूमि का दान करना, अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, धन का दान करना, ये सारा पुण्य कहलाता है। अच्छी अच्छी चीज़ों का दान करना चाहिए जो हमारा सुख भी बढ़ाती हैं, दूसरों का सुख भी बढ़ाती हैं। ऐसी वस्तुओं का दान देना पुण्य कर्म है। किसी को शराब पिलाना ये पुण्य नहीं है हाँ, भोजन खिलाओ ये पुण्य है। बीड़ी सिगरेट पिलाना, कई लोग यही सिखाते रहते हैं। कोई सिगरेट पीना सिखाता है, कोई दारू पीना सिखाता है, कोई जेब काटना सिखाता है। जेब काटना भी एक कला है, पर वो पुण्य नहीं है क्योंकि उससे सुख नहीं बढ़ता, दुख बढ़ता है। तो जिससे सुख बढ़ता है उस काम को करना पुण्य है। जिससे अपना और दूसरे का दुख बढ़े उसको करना अपुण्य है, वो पाप है। तो यहाँ पुण्य की परिभाषा चल रही है। तो विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना, सत्याचरण, सत्याचार सत्य आचरण करना। क्या सत्य आचरण? सत्य भाषण, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलना पाप, सत्य बोलना पुण्य। आदि आदि और भी इस तरह के काम हैं। सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, किसी को अच्छी सलाह देना, किसी की समस्या सुलझा देना, किसी की मदद करना, कई तरह से होती है सेवा सहायता। और किसी की रोगी की चिकित्सा करवा देना, उसकी सेवा कर देना। और बाजार जा रहे हैं, उसका सामान लेते आना। आप तो जा ही रहे थे, उसने कहा भाई एक चीज़ मेरी भी लेते आना, जा तो रहे हो, तो वो उसके सामान ले आया, उसकी सेवा कर दी। तो इस तरह के अच्छे अच्छे काम करना जिससे सबका सुख बढ़े, वो पुण्य कहलाता है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, निस्वार्थ का मतलब पहले बताया था, स्वार्थ तो जीवात्मा का स्वभाव है। स्वार्थ तो रहेगा रहेगा, वो तो हटने वाला नहीं है। अगर निस्वार्थ का अर्थ आप ये समझ रहे हैं कि भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए हम सेवा कर रहे हैं, वो निस्वार्थ नहीं है, निष्काम है। स्वार्थ तो उसमें भी है, पर वो उत्तम स्वार्थ है, वो ठीक है। उत्तम स्वार्थ ये है कि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, अपना भी भला करेंगे, दूसरे का भी, दोनों का सुख बढ़ाएंगे। वो है मोक्ष प्राप्ति वाले उद्देश्य से कार्य करना, उसको निष्काम बोलते हैं। स्वार्थ तो उसमें भी है, मोक्ष भी तो हम चाहते हैं ना, हमें मोक्ष तो चाहिए ना, इसी भावना से काम कर रहे हैं, तो स्वार्थ तो उसमें भी है। पर लोग निस्वार्थ का अर्थ गलत समझते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करना वो भी स्वार्थ है, पर वो उत्तम स्वार्थ है। 3 तरह का स्वार्थ होता है। एक होता है उत्तम स्वार्थ, वो तो रखना चाहिए। ईश्वर कहता है उत्तम स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो, स्वार्थ पूरा करो, पर उत्तम स्वार्थी बनो। दूसरा है मध्यम स्वार्थ। दूसरा कौन सा? मध्यम स्वार्थ। ये मिडिल क्लास है। मध्यम स्वार्थ में ये होता है, उत्तम स्वार्थ में ये होता है कि हम दूसरे की सेवा करेंगे, सब प्रकार से सेवा करेंगे, और दूसरे की सेवा यहाँ तक करेंगे कि हमको भी कष्ट उठाना पड़ जाए तो हम वो भी उठा लेंगे।
स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरों की सेवा करेंगे, ये उत्तम स्वार्थ है। इसका फल आगे मोक्ष मिलेगा। यदि हमने मोक्ष प्राप्ति की भावना से इस तरह से काम किया, हम कष्ट उठा लेंगे कोई बात नहीं, हम दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसका दुख दूर करेंगे, उसका सुख बढ़ाएंगे, हमें भले ही कष्ट हो जाए। ये है उत्तम स्वार्थ। इससे मोक्ष मिलता है जब इसी भावना से किया गया हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें भी दो बातें हैं। एक व्यक्ति मोक्ष की भावना से ये काम करता है, एक व्यक्ति मोक्ष की भावना नहीं रखता, वो सम्मान प्रतिष्ठा की भावना रखता है कि मैं स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरों की सेवा करूँगा, इससे मुझे सम्मान मिलेगा। उसका लक्ष्य सम्मान है, मोक्ष नहीं है, तो वो सकाम कर्म कहलाएगा। सांसारिक सुख हो गया ना, सम्मान की इच्छा है उसकी, तो ये सांसारिक सुख प्राप्ति की इच्छा होने पर भले ही कष्ट उठा के दूसरे की सेवा कर रहा है, उसके बदले में उसको धन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी आदि आदि। तो जब लौकिक उद्देश्य से कार्य करेगा तो वही चीज़ सकाम कर्म हो जाएगी, और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से करेगा तो वही कार्य निष्काम कर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो खुद कष्ट उठा रहा है, तो ये उत्तम स्वार्थ है। सकाम निष्काम में भी कैटेगरी बदलेगी, लेकिन यदि कोई सकाम भावना से भी कर रहा है फिर भी वो उत्तम स्वार्थ है, अच्छी बात है। अब मध्यम स्वार्थ में क्या होता है? उसमें यह होता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मेरी करो, एक हाथ दे एक हाथ ले, बराबर, हाँ बराबर। मैं आपकी सुविधा के लिए स्वयं कोई विशेष कष्ट नहीं उठाऊंगा, ये इसमें न्यूनता आ गई, कमी आ गई। वो स्वयं कष्ट उठा करके भी सेवा कर रहा है, दूसरे वाला वो कहता भाई मैं बस इजीली आसानी से जितना होगा उतना कर दूंगा, मेरी दुकान का टाइम सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक है, इतने में आ जाओ तो आ जाओ। आप रात को 9 बजे आके बोलो कि दुकान खोलो मुझे सामान चाहिए, वो मैं नहीं दूंगा। आपके लिए 9 बजे दुकान नहीं खोलूँगा, 7 बजे तक जो लेना ले जाओ, शाम के 7 से पहले पहले आ जाओ। तो ये मध्यम स्वार्थ है। और जो उत्तम स्वार्थ वाला है वो डॉक्टर है, वो कहता है आप रात को 2 बजे फ़ोन करोगे मैं तब भी आऊँगा, उठ के अपनी नींद छोड़ के भी आऊँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपको मरने से बचाऊँगा। ठीक है ना? तो अपनी नींद खराब करके भी वो रोगियों की सेवा करता है, वो उत्तम स्वार्थ है। और जो कहता है भाई मैं अपनी नींद खराब नहीं करूँगा, बस इतने टाइम पर दूंगा, अपनी सुविधा से सेवा करूँगा, सेवा तो करूँगा, आप मुझे भी दो मैं आपको भी दूंगा, दोनों मिल बांट के खाएंगे, ये मध्यम स्वार्थ है। ये भी ठीक है, ये सांसारिक स्तर पर ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है। पर तीसरे वाला खराब, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा वाला कहता है मेरा माल तेरा माल मेरा माल, सारा मेरा माल, तेरा कुछ नहीं सब छीन झपट के खा जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ये निकृष्ट स्वार्थ है, 3rd क्लास। तो ये खराब है, इसको नहीं करना चाहिए, ये तो पाप है, बिल्कुल पाप है। और जो पहले वाले 2 हैं वो पुण्य है, पाप पुण्य की बात चल रही है ना। तो उत्तम स्वार्थ भी पुण्य है और मध्यम स्वार्थ भी पुण्य है, वो ठीक है उससे, क्योंकि दोनों का सुख बढ़ रहा है। पर जो तीसरे वाला है उसमें तो केवल अपना ही लाभ हो रहा है, दूसरे का तो नुकसान हो रहा है। तो जब दूसरे का नुकसान करते हैं वो पाप कहलाता है। इसलिए कहा ना कि क्रूरता आदि दोष हैं उसमें, वो सब अधर्म है। और जो पुण्य से उल्टा है वो पाप है। और अभी हमारी बात चल रही थी पुण्य की, तो पुण्य में वही चीज़ है जो दूसरे के लिए हमारे लिए सुखदायक हो, वो पुण्य है। जिससे दोनों का सुख बढ़े, वो पुण्य कहलाता। ठीक हो गया? अच्छा, तो सत्य भाषण, सत्य बोलना, न्याय से व्यवहार करना, सेवा करना, दान देना आदि आदि, ये सारे पुण्य कहलाते हैं। अब सत्य बोलने के लिए फिर बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसमें फिर बताया था पहले प्रमाणों से परीक्षा करो, मन को शुद्ध रखो। जिसका मन शुद्ध है उसको सत्य समझ में आता है। क्या बोला, दोहराइए।
हाँ, सत्य सबको समझ में नहीं आता। आप एक मीटिंग में बिठा लो 20-50 आदमी, 50 लोग बिठा दो, एक टॉपिक छेड़ दो, देखना सबका विचार एक जैसा नहीं होगा। सारे मनुष्य हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे बुद्धिमान हैं, पर सबका विचार एक नहीं होगा, क्योंकि सबका मन शुद्ध नहीं है। हैं? हाँ, वो अलग अलग क्यों है? सत्य तो एक ही है, फिर सबका विचार एक क्यों नहीं है? इसलिए कि मन शुद्ध नहीं है, राग है, द्वेष है, पक्षपात है, स्वार्थ है। जहाँ ये चीज़ें आ जाती है ना, स्वार्थ, राग, द्वेष, पक्षपात, ईर्ष्या, अभिमान, तो वहाँ फिर व्यक्ति सत्य को छोड़ देता है, फिर अपनी मनमानी करता है। वो कहता है नहीं ये ठीक है। अब चोर से पूछो चोरी करना ठीक है, वो तो कहता है हाँ ठीक है, वो तो कहता है हाँ ठीक है, मुझे उसमें लाभ है, स्वार्थ है, वो तो ठीक कहता है, जबकि ठीक नहीं है। झूठ बोलना ठीक नहीं है, पर जो झूठा आदमी है जिसको झूठ बोलना है वो कहता है हाँ ठीक है। झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चे कैसे पालेंगे? हैं? झूठ के बिना कोई जी सकता है आजकल? झूठ तो बोलना फर्जियात है, कंपलसरी है, वो तो बोलना ही पड़ता है। हमारे गुरुजी पूछते थे शिविर में, विद्यार्थियों से, शिविरार्थियों से पूछते थे, क्यों जी आप झूठ तो नहीं बोलते? अब सीधा कहें तो शर्म आती है ना कि हाँ साहब झूठ तो बोलते सीधा कहें तो शर्म आती है, तो लोग घुमा फिरा के बात बोलते थे। गुरुजी ने पूछा कि आप झूठ तो नहीं बोलते? बोले गुरुजी झूठ तो सारी दुनिया बोलती घुमा दिया बात को सीधा सीधा स्वीकार नहीं करते कि हाँ जी मैं झूठ बोलता हूँ, सीधा नहीं स्वीकार किया। झूठ के बिना तो जीना मुश्किल है, झूठ के बिना तो काम नहीं चलता। झूठ तो सारी दुनिया बोलती है, ऐसे बोलेगा पर सीधा नहीं कहेगा हाँ साहब मैं भी झूठ बोलता हूँ तो ये गड़बड़ है। तो झूठ बोलना गलत है, ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। तो सत्य भाषण प्रमाणों से परीक्षा करके ठीक ठीक बोलना, नाप तोल कर बोलना, वो सत्य भाषण है। और ऐसे ही न्याय से व्यवहार करना, पक्षपात नहीं करना, ये सारा पुण्य कहलाता है। ठीक है। अब पाप की परिभाषा देखिए, 5वां नंबर। जो पुण्य से उल्टा और मिथ्या भाषण आदि करना है उसको पाप कहते हैं। तो ऊपर जो पुण्य की परिभाषा थी सारी उलट दीजिए, वो सब पाप हो जाएगा। जिसमें दुख बढ़ता हो, अपना और दूसरों का दुख बढ़ता हो, वो पाप है। वेदों से विरुद्ध है, ईश्वराज्यों के विरुद्ध है, वो सब पाप है। चोरी, छल, कपट, धोखा, अन्याय, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, निंदा, चुगली, ये सारे पाप जो जो वेदों में मना कर रखे हैं वो सारे पाप। वेदों में 2 प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म है विहित कर्म, विहित, विहित, विहित कर्म, जिनका विधान किया है वो विहित कर्म। तो जो विहित कर्म हैं एक तो ये हैं, और दूसरे हैं निषिद्ध कर्म। दूसरे कौन से? निषिद्ध, जिनका निषेध किया, ये काम मत करना। विहित माने ये काम करना, उसका विधान कर दिया। सत्य बोलो, न्याय से व्यवहार करो, अहिंसा का पालन करो, प्रेम से रहो, मीठा बोलो, सभ्यता से रहो, सेवा करो, दान दो, बड़ों का आदर करो, अनुशासन में रहो, ये विहित कर्म। यज्ञ करो, ईश्वर उपासना करो, मुक्ति प्राप्त करो, ये सारे विहित कर्म। दूसरे निषिद्ध कर्म है जो अभी पाप के रूप में हैं, जिनको पाप कहते हैं वो सारे निषिद्ध कर्म है। जो पुण्य है वो सारे विहित कर्म है। तो झूठ, छल, कपट ये सारे निषिद्ध कर्म है। अब वेदों में ईश्वर ने ये 2 तरह के जो कर्म बताए, तो जो विहित कर्म है बहुत सारे, 1000 तरह के कर्म हैं, तरह तरह के व्यवसाय हैं। खेती करो, व्यापार करो, हैं, अकाउंट्स लिखो, कपड़ा बेचो, मिठाई बेचो, लकड़ी बेचो, विद्या पढ़ाओ, प्रचार करो, देश की रक्षा करो, सैनिक बनो, पुलिस बनो, वकील बनो, देश की रक्षा के लिए सारे काम करो, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, सुख बढ़ाने के लिए सारे काम करो। ये विहित कर्म है। तो ये जितने विहित कर्म हैं सैकड़ों, वो तो हैं ईश्वर के सुझाव, सजेशंस। ईश्वर हमको सुझाव देता है भाई यज्ञ कर लो,
करोगे तो इनाम मिलेगा। ठीक है, दान दो, दान दोगे इनाम मिलेगा। सेवा करो, हैं, अनुशासन में रहो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, उनकी सेवा करो, जब वृद्ध हो जाएं तो उनकी सेवा करो। ये सारे विहित कर्म हैं, ये सारे सुझाव हैं। आप करो ना करो आपकी मर्जी। करेंगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। कल जो हमने कर्मफल के नियम बताए थे न्याय के, उसमें ये था कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं। तो ईश्वर ने सुझाव दिए, ये काम करोगे तो इनाम देंगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं देंगे, खाली। जब कर्म ही नहीं किया तो फल किस बात का। और जो दूसरे हैं निषिद्ध कर्म, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, इनका नाम है आदेश। एक है सुझाव, दूसरे आदेश। अच्छे काम करो ये सुझाव है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दबाव नहीं है कि यज्ञ करना ही पड़ेगा, दबाव नहीं है, इसमें आपकी स्वेच्छा है, छूट है, करो मत करो आपकी मर्जी, हम आपको सलाह दे रहे हैं। तो ये अच्छे कर्मों में तो सलाह है, सुझाव है, और जो बुरे कर्म हैं उसमें आदेश है, झूठ नहीं बोलना वरना ठोकूंगा। आदेश में क्या है नियम, अगर नहीं माना तो दंड मिलेगा, और जो सुझाव है उसमें दबाव नहीं है, नहीं किया तो दंड नहीं मिलेगा। आपने हवन नहीं किया, दंड नहीं मिलेगा। दान नहीं दिया, दंड नहीं मिलेगा। दान देंगे तो इनाम मिलेगा, नहीं देंगे कुछ नहीं मिलेगा, पर दंड नहीं मिलेगा। लेकिन यदि निषिद्ध कर्म किया तो फिर दंड मिलेगा। चोरी नहीं करना, चोरी की तो दंड मिलेगा। झूठ छल कपट घोटाला हेरा फेरी नहीं करना, भाई के साथ धोखा नहीं करना, माता पिता के साथ बदतमीजी नहीं करना, करोगे तो दंड मिलेगा। वो निषिद्ध कर्म है। अब लोग समझते नहीं, इस बात को इतना सीरियसली नहीं समझते। वो कहते ठीक है, चलता है ना, संसार है, सब चलता है। दंड को समझते ही नहीं, इसलिए गलतियां करते हैं। और ईश्वर ने कह रखा है मैं पक्का न्यायकारी हूँ, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, और दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, उसको पता है, इसलिए उसने दंड व्यवस्था रखी है। और वेदों में भी बताया कि तुम घोटाला करोगे सांप बनाऊंगा, सुअर बनाऊंगा, कुत्ता बनाऊंगा, बैल बनाऊंगा, हाथी बनाऊंगा, सब बता रखा है। असुर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। यजुर्वेद में लिख रखा है कि घोटाले करोगे तो सांप बिच्छू कुत्ता गधा बनाऊंगा, व्हेल मछली बनाऊंगा, शार्क मछली बनाऊंगा, बरगद का पेड़ बना दूंगा, खड़े रहना 1000 साल तक, अपना दंड भोगते रहना, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ वो निषिद्ध कर्म हैं वो तो है आदेश। आदेश में मजबूरी होती है, बंधन होता है, दबाव होता है, वो करना पड़ता है। एक आपका दोस्त है, फ्रेंड, मित्र, आपकी उम्र का है, पढ़ा लिखा है, बराबर का है, योग्यता लगभग आसपास की है, तो आप इकट्ठे बैठते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गपशप मारते हैं, एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है, आप तो व्यायाम करते हैं और आपका मित्र थोड़ा आलसी है, वो व्यायाम नहीं करता। तो आपने उसको कहा भाई तू जल्दी उठा कर, हैं, रात को जल्दी सो जाया कर, तू क्या टीवी देखता रहता है, जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, देखो शरीर मस्त फिट हो जाएगा। आपने अपने दोस्त को, मित्र को सुझाव दिया या आदेश दिया? ये सुझाव है, ये आदेश नहीं है। मित्र को सुझाव दिया जाता है, कर लोगे तो अच्छी बात है, तुम्हें फ़ायदा है, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई डंडा नहीं मारूंगा, व्यायाम नहीं करोगे तो पिटाई नहीं करूंगा, दंड कुछ नहीं। और एक आपका नौकर है, दुकान पर आपने नौकर रखा है, अब एक दुकान से सामान लाना है, तो आप अपने नौकर को क्या कहेंगे, सुझाव देंगे या आदेश देंगे? जाओ फलानी दुकान से लेकर आओ। नौकर को ये नहीं कहेंगे भाई देख लो, जाओगे तो ठीक है, नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं। नौकरी ऐसे थोड़ी चलती है, वहाँ तो आदेश चलता है, जाओ ये काम करके आओ, और नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे, तुम काम ठीक नहीं करते, तो वहाँ दंड लगता है ना।
तो आदेश का पालन न करने पर दंड लागू होता है, सुझाव का पालन न करने पर कोई दंड लागू नहीं होता, इसलिए दोनों में अंतर है। तो ईश्वर ने वेदों में सुझाव भी दिए और आदेश भी दिए। कई बार हमारे प्रवक्ता लोग मंच पे बैठ के प्रवचन में कहते हैं, देखो वेदों में ईश्वर का आदेश है, ऐसा बोलते हैं। तो आदेश वहीं वहीं समझना जहाँ पर निषिद्ध कर्म है, वहाँ आदेश है। तो ये सारे जो आदेश वाले निषिद्ध कर्म है वो सारे पाप हैं, उनको मना कर रखा है। जो पाप है वही अधर्म है, जो पुण्य है वो धर्म है। अब धर्म और पुण्य की बात बता दूं, एक और खास थोड़ी गहरी बात है। धर्म और पुण्य मोटे तौर पर समानार्थक शब्द हैं, मोटे तौर पर, लेकिन थोड़ा गहराई में जाएंगे तो एक थोड़ा सा अंतर भी है। जो धर्म है उसके दो भाग हैं, बल्कि तीन है। आपको याद है 4 प्रकार के कर्म बताए थे, शुभ, अशुभ, मिश्रित, निष्काम। ये 4 तरह के कर्म बताए थे। 4 में से 3 सकाम कर्म थे, शुभ, अशुभ, मिश्रित, ठीक है, और चौथे निष्काम। तो इनमें से शुभ कर्म अच्छे कर्म जो अभी पुण्य के नाम से हमने पढ़े थे, धर्म के नाम से पढ़े थे, जो शुभ कर्म है, यज्ञ करो, दान दो, सेवा करो, ये शुभ कर्म है, ये धर्म है। जो अशुभ कर्म है वो अधर्म है, झूठ, छल, कपट, चोरी, अन्याय, पाप, ये सब अधर्म है। और जो मिश्रित कर्म है वो भी धर्म है। तो धर्म के अंतर्गत 2 बातें आ गई, शुभ कर्म भी और मिश्रित कर्म भी, ये दोनों धर्म के अंतर्गत हैं। तो खेती करना ये मिश्रित कर्म है, और वेद में लिखा है कृषिम इत कृषस्व, खेती करो। तो वेद में मिश्रित कर्म करने का भी विधान है। सेना बनाओ, सीआईडी बनाओ, सीबीआई बनाओ, वेद में विधान है। राजा को छूट दी है कि ऐसे ऐसे गुप्तचर विभाग रखो और दुष्टों को ठोको, उनको पकड़ो, उनको जेल में डालो, खतरनाक हो तो फांसी पे लटका दो, मृत्यु दंड दो। तो वेदों में जो धर्म की बात है, धर्म का मतलब क्या? ईश्वराज्ञा पालन करना धर्म है। तो ईश्वराज्ञा में दो विभाग हैं, एक शुभ कर्म भी है, एक मिश्रित कर्म भी है। तो मिश्रित कर्म भी धर्म के अंतर्गत है। पर जो पुण्य है, पुण्य में तो केवल शुभ कर्म आएगा, मिश्रित में तो पाप का मिक्सचर हो गया ना, मिश्रित में तो पाप का मिक्सचर हो गया, जबकि पुण्य में मिक्सचर नहीं है, वो शुभ कर्म है। इसलिए पुण्य में और धर्म में अंतर है। यानी धर्म के अंतर्गत 2 बातें हैं, पुण्य में 1, ऐसा। 2 कौन सी? शुभ और मिश्रित, ये दोनों धर्म हैं, जबकि पुण्य शुभ कर्म का ही नाम है। तो इतना अंतर समझना चाहिए, ठीक है। और जो निष्काम कर्म है वो तो धर्म है ही है, वो भी धर्म है। तो अब 4 में से 3 तो धर्म हो गए, 4 कर्मों में से 3 तो धर्म है। सकाम शुभ कर्म करना, सकाम मिश्रित कर्म करना और निष्काम कर्म करना, ये तीनों धर्म है। तीनों में ईश्वर की आज्ञा प्राप्त है, ईश्वर का समर्थन है। बस अशुभ कर्म में निषेध है, वो पाप है, उसमें करेंगे तो दंड मिलेगा। हाँ, उसको पुण्य में गिनेंगे, निष्काम कर्म को पुण्य में गिनेंगे। सकाम कर्म में जो शुभ कर्म है उसको पुण्य में गिनेंगे। तो पुण्य में 2 चीज़ आएगी, मिश्रित नहीं आएगा, जबकि धर्म में मिश्रित भी आएगा। बस इतनी बात, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी पाप तक, 5वीं परिभाषा पाप, इसकी चर्चा हो गई। अब कोई शंका समाधान हो तो बोलिए, 5-10 मिनट शंका समाधान कर लें। जिनको कोई प्रश्न पूछना हो पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने बताया कि ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ही दी है मनुष्यों के लिए,
फिर से बोलिए, लेकिन थोड़ा सुनाई कम दिया, फिर से बोलिए, थोड़ा माइक के नजदीक आके बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि वेदों को ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों के लिए दिया है, हाँ जी। लेकिन मॉडर्न साइंस वाले तो मानते हैं कि मनुष्य एवोल्यूशन होके बने हैं, किससे बने? कि एक कोश एवोल्यूशन, हाँ हाँ, विकसित विकसित होके, कि एक कोशीय से बहुकोशीय बने, हाँ, ठीक है ऐसे ठीक है विकसित होके। ठीक है। तो क्या जो वो प्रमाण या प्रूफ देते हैं वैज्ञानिक, क्या वो सब झूठे हैं, या मतलब थोड़ा इसके डाउट था कि वेदों को मानने वाले तो एवोल्यूशन नहीं मानते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस वाले मानते हैं। मॉडर्न साइंस वाले ईश्वर को मानते हैं? ईश्वर हाँ या को ना? हाँ या ना? नहीं, नहीं मानते हैं। मॉडर्न साइंस वाले आत्मा को मानते हैं? नहीं मानते हैं। वो कर्मफल को मानते हैं? ईश्वर को नहीं मानेंगे सर, विक्रम फल को भी नहीं मानते हैं। तो फिर मॉडर्न साइंस वाले तो अनाड़ी है, उनको कुछ नहीं मालूम। ना वो आत्मा को मानते, ना ईश्वर को मानते, ना कर्मफल को मानते, ना पुनर्जन्म को मानते। ये क्या हुआ? ये कोई सृष्टि की व्याख्या है क्या? हम ये पूछते हैं, अच्छा चलो मॉडर्न साइंस वालों से ये पूछते हैं, इस शरीर में अनुभव करने वाला चेतन पदार्थ कौन सा है, बताइए। कोई तो चेतन है ना जो फीलिंग करता है, सुख दुख को अनुभव करता है। मॉडर्न साइंस वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, सारे लोग मिलके बताओ कि शरीर में चेतन तत्व कौन है जिसमें फीलिंग्स हैं, बताइए कौन सा है कोई? मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है कि इतना तो उनसे पूछ के बता दीजिए, सुना भी नहीं है। जिनको मालूम है उनसे पूछ के बताइए। आपके बड़े और ए क्लास बी सी डी ई एफ जी जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हों सबसे पूछ के बताइए कि फीलिंग करने वाला पदार्थ कौन है, डिज़ायर्स किस में हैं, आपके अंदर इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं किस में हैं, वो ज़रा पूछ के बताइएगा, फिर हम बात करेंगे। ये साइंस वाले अनाड़ी लोग इनको कुछ नहीं मालूम, ऐसी फालतू बात करते हैं। ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है ना, एवोल्यूशन। हाँ, तो एक आज से 15-18 साल पहले की बात सुनाऊँ। यहाँ अहमदाबाद में एक परिवार में मैं प्रवचन कर रहा था, तो वो श्रोताओं ने प्रवचन सुना, उनको अच्छा लगा। फिर उनमें से कार्यक्रम के बाद एक सज्जन ने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ, दर्शन पढ़ाता हूँ। यहाँ पड़ोस में 70 किलोमीटर दूर हमारी एक संस्था है रोजड़ में, तो मैं दर्शन का अध्यापक हूँ, दर्शन पढ़ाता हूँ। तो उनको मेरा प्रवचन अच्छा लगा, पसंद आया। फिर मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? तो बोले मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का HOD हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा आज तो बढ़िया विद्वान मिले, तो इनसे पूछना चाहिए, सीखना चाहिए, मैं सीखने में रुचि रखता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा जी बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, सीखता रहता हूँ, मेरी रुचि है, तो मैं आपसे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कुछ बताएंगे? बोले हाँ बताएंगे। तो मैंने उनसे ये पूछा डार्विन के बारे में। मैंने कहा डार्विन ये कहते हैं पहले यूनिसेलुलर प्राणी थे, अमीबा, फिर उससे मल्टी सेलुलर हुए, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गए और धीरे धीरे विकास होते होते फिर मछली बनी, फिर बंदर बना, फिर आदमी बना। तो मैं ये डार्विन की थ्योरी समझना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आई, तो मुझे समझाइए। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के HOD ने ये बात कही, डार्विन इज़ ए डफर मैन, डार्विन इज़ ए डफर मैन। अब ये उसका स्टेटमेंट है, मेरा थोड़ी। वो कह रहा है ये पागल आदमी है। मैंने पूछा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं डार्विन पे, आपको क्या नाराज़गी? बोले हम रोज़ रिसर्च करते हैं, हमको 30 साल हो गए रिसर्च करते हुए जीन्स पर। तो हमारा जो रिसर्च है वो ये है, कंक्लूजन, एक प्राणी का जीन दूसरे प्राणी के जीन से इतना डिफरेंट है, वो उससे डेवलप हो ही नहीं सकता। इसलिए डार्विन तो बकवास करता, वो तो पागल आदमी। और फिर मछली से अगर बंदर बना था तो फिर मछली की नस्ल ख़त्म हो जानी चाहिए, डेवलपमेंट हो गया। जब डेवलपमेंट हो जाता है तो पिछली स्पीशीज़ रहेंगी या ख़त्म हो जाएंगी? खत्म हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। पर अमीबा तो आज भी है, कहाँ ख़त्म हुआ? ना अमीबा ख़त्म हुआ, ना मछली ख़त्म हुई, ना बंदर, ना केकड़ा, कोई भी ख़त्म नहीं हुआ। और आज भी बंदर से बंदर पैदा हो रहा है, कहाँ डेवलपमेंट?
आदमी से आदमी हो रहा है, गधे से गधा हो रहा है, बकरी से बकरी हो रही है, सूअर से सूअर हो रहा है, सांप से सांप हो रहा है। कहाँ डेवलपमेंट? सब झूठ बोलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ साइंस वाले अनाड़ी लोग हैं। जब तक वेद नहीं पढ़ेंगे, जब तक ईश्वर और आत्मा को नहीं समझेंगे, तब तक वो सृष्टि की व्याख्या ठीक नहीं कर पाएंगे, चाहे मेडिकल वाले हों चाहे फिजिक्स वाले हों। अब फिजिक्स वालों से पूछा, हमारे एक साइंटिस्ट हैं अहमदाबाद में, गुजरात यूनिवर्सिटी में एचओडी थे फिजिक्स डिपार्टमेंट के, अब रिटायर्ड हो गए। जब वो जॉब में थे, सर्विस में, तो हम उनसे मिलते थे, हर महीने मिलते थे। वो हमारे पास दर्शन पढ़ने आते थे, हम उनके पास जब मिलते थे तो फिजिक्स की बातें सीखते थे। तो बड़े अच्छे ऊंचे साइंटिस्ट थे। एचओडी फिजिक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफ साइंस, गुजरात यूनिवर्सिटी, और फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, अमेरिका की फिजिकल सोसाइटी के मेंबर थे, अच्छे ऊंचे विद्वान थे। हमने उनसे पूछा, सर ये सृष्टि कैसे बनी? बोले ठीक है, आज हम आपको बताएंगे एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया, इन द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स देयर वाज ए नेबुला। अब हमने कहा सर ये नेबुला क्या होता है, हमें तो समझ नहीं आया, बताइए नेबुला क्या है। उन्होंने मोटी भाषा में कहा कि जैसे धुएं का एक बादल जैसा समझ लो। हमने कहा ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो धुएं का बादल था, फिर देयर वाज ए बिग एक्सप्लोजन इन नेबुला, उसके अंदर ज़ोरदार विस्फोट हुआ। हमने कहा सर ये विस्फोट किसने किया? बोले ये हमें नहीं पता। बोलो, ये व्याख्या करेंगे सृष्टि की, ये हमें नहीं पता वो एक्सप्लोजन किसने किया। अब अगर वो ईश्वर को मानते होते तो बता देते कि ईश्वर ने किया। मैंने तो उनसे कहा आपको नहीं मालूम? बोले नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम है वो एक्सप्लोजन किसने किया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा आपको मालूम है? मैंने कहा हाँ मालूम है। तो बताइए किसने किया? मैंने कहा ईश्वर ने किया। ईश्वर ने एक्सप्लोजन किया। गॉड वाज दैट फोर्स। आपके न्यूटन तो कह रहे हैं जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी में मोशन आएगा ही नहीं। न्यूटन ने ये बात कही ना? हाँ जी कही है। लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ में ये बात कही है जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी में मोशन आएगा नहीं। तो मैंने कहा वो फोर्स कौन सी है? आपको नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो वेद में लिखा है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ईश्वर ने हलचल पैदा की प्रकृति में। प्रकृति वाज नेबुला। आप जिसको नेबुला कह रहे हैं वो हम उसको प्रकृति बोलते हैं, मटेरियल्स, बेसिक मटेरियल। तो उसके अंदर ईश्वर ने हलचल पैदा की और फिर तरह तरह के गैलेक्सीज बनाई, सारे ब्रह्मांड की रचना की। तो जब तक साइंस वाले दर्शन नहीं पढ़ेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे, उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, इनको दुनिया समझ में नहीं आएगी। इसको पढ़ो और फिर बात करो, ठीक है? जी जी स्वामी जी। धन्यवाद। एक दूसरा छोटा सा प्रश्न, बोलिए। प्राचीन काल में तो भाषा सिर्फ संस्कृत ही थी। हाँ। तो इतनी सारी भाषाएं कैसी आ गई? जैसे अलग अलग देशों की बिल्कुल अलग अलग भाषाएं हैं। और ये वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए हैं ये पूरा अपने गुरु से सीखे थे या कुछ गुरु जी से सीखा, कुछ अपना दिमाग लगाया? दो में से कौन सी बात? कुछ गुरु जी से सीखा है, उसके बाद कुछ अपना दिमाग लगाया, उससे भी लगाया ना। अपना दिमाग लगाया तो नई चीज बना दी उन्होंने। तो ईश्वर ने संस्कृत भाषा सिखाई वेदों में, और आगे वालों ने कुछ ईश्वर की सीख ली, कुछ अपना दिमाग लगाया, नई भाषा बना ली। इसमें क्या दिक्कत है? जब आप कार बना सकते हैं, स्कूटर बना सकते हैं, हवाई जहाज बना सकते हैं, तो भाषा भी बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। ऐसे मनुष्यों ने नई नई भाषाएं बना ली, और ईश्वर इनकी सारी भाषाएं जानता है, ये ध्यान रखना। हाँ, आप चाइनीज बनाओ, जर्मन बनाओ, फ्रेंच बनाओ, कोई भी भाषा बनाओ, ईश्वर सारी जानता है सबके मन की बात जानता है, उनकी बातें भी सुनता है और सारी बात समझता है। हम भले ही समझे ना समझे, वो जरूर समझता है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद जी। और कोई शंका है किसी की तो बोलिए। कोई शंका नहीं है, ठीक है। तो विराम देंगे, समय भी हो रहा है तो विराम देते हैं। एक बार
ओम का उच्चारण करेंगे। ओ दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद, धन्यवाद।